क्या आप अपने 20s में हो, कई सारे यूट्यूब पे वीडियो देख लिए कि चलो बुक रीड करना है, बुक रीड करना है और अपने बुक परचेज करने की इच्छा भी होती है। लेकिन जब मैं पहली बार Amazon.com पे गया और बुक लेने का ऑप्शन सिलेक्ट करने लग गया तो तब मुझे 3 से 4 ऑप्शन दिखाई दिए। उसमें से पहला ऑप्शन था पेपर बैग, दूसरा था हार्ड कवर, तीसरा था किंडल एडिशन और शायद दूसरा कोई एक भी ऑप्शन था। तो तब मैं कंफ्यूज हो गया, यार मैं कौन सी बुक लूँ, मुझे तो बुक पढ़नी है और इतने सारे टाइप है। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितने टाइप के बुक्स होते हैं और हमें कौन सी लेनी चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। पेपर बुक ले या हार्ड कवर या कुछ और। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चाओ बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। दोस्तों सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन अगर आपने एक बुक पढ़ने की एक अच्छी आदत डालना चाहते हो, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन द लर्न मोर एंड ऑल्सो अर्न मोर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज़्यादातर 2 बुक आपको सिलेक्ट करनी होगी, या तो हार्ड कवर या तो पेपर बैग। किंडल एडिशन भी एक आता है, लेकिन दोस्तों एक किंडल एडिशन अमेजोन का एक डिवाइस होता है, उसके अंदर ही आपको बुक पढ़नी होती है। जो किंडल एडिशन आती है उसमें आप पढ़ सकते हो, उसमें हाईलाइट कर सकते हो और अपने कुछ नोट्स भी उसमें सेव कर सकते हो। लेकिन इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर द लेमैन पीपल, यानी कि जो नए बुक पढ़ने के बारे में भी सोच ही रहे उनके लिए वो डिवाइस लेना मैं प्रीफर नहीं करता। लेकिन ज़्यादातर 2 टाइप के बुक आपको परचेज करने होते हैं, हार्ड कवर और पेपर बैग। अब मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कौन सा हार्ड कवर होता है और कौन सा पेपर बैग होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं अभी आपको एक बुक दिखाने वाला हूँ, वो बुक है दोस्तों पेपर बैग बुक। अभी मैंने 2 टाइप के बुक मैंने लिए दोस्तों, मैं दोनों बुक आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक पेपर बैग बुक है दोस्तों। जैसे कि आप बुक देख रहे हो, सोचिए और अमीर बने, यानी कि थिंक एंड ग्रो रिच है। पेपर बुक दोस्तों जो नॉर्मल बुक आपकी जो पढ़ाई में आती है वैसे ही बुक होती है। इस बुक की मेन खासियत ये होती है दोस्तों कि ये बेंड हो जाता है, जैसे कि मैं बेंड कर पा रहा हूँ। इस बुक को अगर आपको बेंड करके ज़्यादा लंबे समय तक अगर इसे पढ़ना हो तो आपको इस तरह की बुक लेनी चाहिए। तो इसलिए इंडियन ज़्यादातर जो भी रीडर होते हैं वो पेपर बुक ही प्रीफर करते हैं। देखिए पेपर बुक में दोस्तों एक नुकसान की चीज़ यही है कि कई सारी पायरेटेड यानी कि नकली बुक्स भी आते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको पेपर बुक लेने से पहले उसका जो प्रकाशक होता है यानी पब्लिशर होता है उसको खास देखेगा। देखिए दोस्तों मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जितने भी मैंने बुक्स ली है तो इसमें से दोस्तों जो प्रकाशन होता है जो मोंजुल करके होता है उनकी बुक बहुत अच्छा आती है। और जो ओरिजिनल बुक होते हैं उसमें अगर आपको जानना हो कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो हर एक बुक में दोस्तों देखिएगा इसमें जो पैराग्राफ है वो एकदम अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट होती है, उनके जो फॉन्ट होते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं, पेज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर इस तरह से अगर आप देख के बुक लेते हो तो आपको एक पेपर बुक लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हार्ड बुक का भी ऑप्शन कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हार्ड बुक का पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर एक आप हार्ड बुक ले रहे हो दोस्तों तो उसमें देखिए पेज का जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोई चेंज नहीं होती है। मान लीजिए कि ये बुक है मेरा चीज़ किसने खाया, जो इंग्लिश में आते हैं हु मू माई चीज़, तो उसमें अगर आप हिंदी में पढ़िए इंग्लिश में पढ़िए, आप पेपर बैग ले हार्ड कवर ले, उसकी जो अंदर की इंफॉर्मेशन होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हार्ड कवर में क्या होता है दोस्तों, जो ये पहला कवर होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो पहला कवर, शायद वीडियो में इतना आपको समझ में ना आए, वो हार्ड होता है दोस्तों, जिससे आप अगर ऐसे आवाज़ करते हो तो एक आवाज़ आती है, जबकि पेपर बुक होती है उसमें इतनी कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। इसका जो मेन कवर होता है वही हार्ड होता है, जिससे कि दोस्तों क्या हो जाता है, ये तो एक बहुत छोटी बुक है, लेकिन मान लीजिए कोई भगवत गीता है, कोई अच्छी बड़ी धार्मिक बुक है, या कोई टाइटन ऑफ द टूल्स हो गई, ऐसी कोई बड़ी बुक है, अगर वो हार्ड कवर में लेते हो तो उसका एक नुकसान यही है दोस्तों कि जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो उसी में बेंड नहीं किया जा सकता ज़्यादा, क्योंकि इससे इसका पेज फटने की शक्यता रहती है। तो इसी बुक को कोई टेबल पे रख के अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो आपको एक हार्ड कवर लेनी चाहिए। अगर आप बुक को ज़्यादा लंबे समय तक सेव करना चाहते हो, अगर आपके बुक शेल्फ पे उसमें ज़्यादा समय तक वह रहे और एक अच्छी दिखे, तो आपको डेफिनेटली एक हार्ड कवर बुक लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बेंड करके ज़्यादा लंबे तक कहीं भी बुक पढ़ने की इच्छा रखते हो तो मैं आपके लिए हार्ड कवर प्रीफर नहीं करता।
क्योंकि हार्ड कवर में जब आप पढ़ने की शुरुआत करोगे तो कुछ ही टाइम बाद आपके हाथ दुखने लग जाएंगे, क्योंकि एक हार्ड कवर में आपको अनकंफर्टेबल फील होगी अगर आप पहले से अगर हार्ड कवर बुक जो होती है वो पेपर बुक के मुकाबले ज़्यादा महंगी होती है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये बुक अगर हार्ड कवर में अगर आप लेने जाओगे, ये बुक नहीं कोई दूसरी बुक, वो 500 रुपये की आएगी, जबकि वही 500 रुपये की बुक आप पेपर बैग में लेने जाओगे तो 200 से 250 रुपये में आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो पब्लिशर जो भी बुक होता है वो हार्ड कवर में उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा रखती है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों अगर आप केवल बुक पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको बुक पढ़ने से मतलब है, उसकी इन्फॉर्मेशन से मतलब रखते हो, तो आपको एक पेपर बुक लेनी चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट में कम होती है। तो बस दोस्तों यही डिफरेंस है हार्ड कवर बुक में और पेपर बुक में, जो मैं आपको समराइज कर देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप किसी एक जगह पे बैठ के अपने आरामदायक पोजीशन में लंबे समय तक अगर बुक पढ़ना चाहते हो तो आपको एक पेपर बुक लेनी चाहिए। अगर आपको बैंड करके बुक पढ़ने की आदत है तो आपको एक पेपर बुक लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक प्राइस सेंसिटिव चीज़ हो कि अगर आपको मुझे सस्ती बुक चाहिए, मुझे महंगी बुक नहीं चाहिए, तो आपको एक पेपर बुक लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बुक शेल्फ में ज़्यादा लंबे समय तक अपनी बुक रखने हैं, और दूसरी चीज़ कि वो बुक शेल्फ में भी अच्छी दिखे, तो आपको एक हार्ड कवर में जाना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति हो कि जिसको प्राइस इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको वैल्यू फॉर द मनी चाहिए, इसलिए अगर आप क्वालिटी देखने जाओगे तो आपको एक हार्ड कवर बुक लेनी चाहिए। और हार्ड कवर बुक दोस्तों नॉर्मली तो प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कभी कभी पेपर बुक के मुकाबले हार्ड कवर बुक आपको सस्ती मिलती है तो उस दौरान आपको हार्ड कवर बुक ले लेनी चाहिए। अब तीसरी जो बुक मैंने बताया दोस्तों, किंडल एडिशन, जो अमेजोन की किंडल डिवाइस में ही ओपन होती है दोस्तों। एक्चुअली वो जो डिवाइस होती है वो तकरीबन मुझे पता है तब तो 7 से 10 हज़ार की डिवाइस आती है, जिसके अंदर अगर आप जो किंडल का जो प्रीमियम लेते हो उसके अंदर आप बुक ऐड करते जाते हो और अनलिमिटेड बुक पढ़ सकते हो, उसमें नोट्स बना सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एक बिगिनर है जो 18 से 24 साल का कोई अगर कॉलेजियन है तो वो शायद इतना पैसे प्रीफर ना करे, इसलिए मैं उस डिवाइस के बारे में ज़्यादा नहीं बताता। लेकिन हार्ड कवर और जो पेपर बैग होते हैं उसमें यही मेन डिफरेंस होता है। तो आप ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो इंडिया में दोस्तों पेपर बैग बुक ही चलती है। ज़्यादातर हार्ड कवर बुक भी जो पब्लिशर होते हैं वो नहीं बनाते, लेकिन क्योंकि उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन कोई कोई ऐसे पब्लिशर होते हैं कि जिनको पहली बुक होती है तो वो ज़्यादा प्रीफर हार्ड कवर करते हैं, क्योंकि पहली बुक रहने से कारण क्या होता है कि उनकी मार्केटिंग होती है, उनकी बुक ज़्यादा लंबे समय तक उनके रीडर के पास रहती है। फिर जब वो दूसरी बुक लाते हैं तो उनकी प्राउड डाउन करने के लिए वो पेपर बुक लाते हैं। आशा है दोस्तों इस वीडियो में आपसे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की वीडियो में इस चैनल पे लाता रहता हूँ, जहाँ आप सीख पाएंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे बजटिंग की जाती है और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जाता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो जो चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक ली है, शायद आप सभी को अच्छा लगे। सबसे पहले दोस्तों ये है थिंक एंड ग्रो रिच। यह है कि मेरा चीज़ किसने मुँह किया, जो रिकमेंडेड किए दोस्तों। ये दोनों बुक संदीप महेश्वरी जी ने भी रिकमेंडेड किए। उसके बाद दोस्तों मैंने परचेज किए हाईली इफेक्टिव 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल। फिर दोस्तों द सटल आर्ट ऑफ द गिवन फक। फिर मेरे पास दोस्तों मेरी फेवरेट बुक्स है द एटॉमिक हैबिट। अगर आप दोस्तों एक सेल्फ हेल्प बुक की दुनिया में आना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस बुक को पढ़नी चाहिए, क्योंकि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। फिर मेरे पास दोस्तों एक नोवेल है, लेकिन वो नोवेल से भी कुछ ज़्यादा है, द अल्केमिस्ट। अगर आपकी इसकी स्टोरी एक बार पढ़ना शुरू कर देते हो तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। फिर मेरे पास है दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप की दुनिया में हो, अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो रीवर्क इज़ द हाईली रिकमेंडेड बुक है। लेकिन ये बुक दोस्तों मुझे कभी हिंदी में नहीं मिली। अगर आप इंग्लिश में पढ़ पा रहे हो तो आपको इंग्लिश एडिशन
फ़ायदा करेगी। फिर मेरे पास दोस्तों अभी अभी विकास दिवेकर्ती जिनका रोल किया उनकी एक बुक आई है, उनकी एक मूवी आई है जिसमें मनोज कुमार की जो स्टोरी है 12th फेल, वही बुक दोस्तों 4 साल पहले पब्लिश हो चुकी थी। मैंने बुक पढ़ी और मूवी भी देखी, मुझे दोनों बहुत बढ़िया लगा। इस बुक में एक हारा हुआ इंसान भी खड़ा हो पाएगा। बस तो और भी दूसरी कई सारी बुक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है दोस्तों, यही सारे बुक मेरे पास है। मिलते हैं अगले वीडियो में। महेश बच्चा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।